हम अपनी लाइफ में हर रोज़ ढेर सारी प्लानिंग करते हैं, परंतु जब उस काम को निपटाने का समय आता है और हम फिर से चेक करते हैं तो पता चलता है सारा काम अधूरा रह गया है। बार बार काम को टालने की आदत और अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदत ने हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं। कामों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट होने के बाद भी हम अपनी लेज़ीनेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अपनी लाइफ की इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज हम जापान जैसे देश से कुछ मोटिवेशन लेंगे और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो जापान देश को इतना बेहतरीन बनाती हैं कि यदि हम उनसे इन टेक्निक्स को सीखकर अपने जीवन में लागू करें तो हमारा जीवन दिन प्रतिदिन सुधरता जाएगा। पर इससे पहले सोचने की बात है कि जापान इतना ख़ास क्यों है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर काम करने की भावना सबसे ज्यादा है, जहाँ लोग स्किल्स और टैलेंट की कद्र करते हैं। अपने आप में लगातार सुधार करना ये बच्चा अपने कल्चर से ही सीख जाता है। इसके अलावा हर साल जापान बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, लेकिन फिर भी घुटने नहीं टेकता और फिर से एक मजबूत और शक्तिशाली देश बनकर खड़ा होता है। चाहे कला का कोई भी क्षेत्र हो, जापान हर क्षेत्र में अपने आप को बेस्ट दिखाने की पूरी कोशिश करता है। इन्होंने नेचर के साथ भी अपना सामंजस्य बिठा रखा है। अब हम बात करते हैं जापान से सीखने वाले उन 6 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स की, जिनको अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को दिन प्रतिदिन सुधार सकते हैं। और इसके अलावा मैं वीडियो के एंड में कुछ बोनस टेक्निक भी शेयर करूंगी। सबसे पहली और सबसे आसान टेक्निक है काकेइबो। काकेइबो टेक्निक 20वीं सदी के आरंभ में स्टार्ट हुई थी और इसको शुरुआत करने का श्रेय जापानी जर्नलिस्ट हानी मोटोको को दिया जाता है। इसके लिए आपको एक जर्नल मेंटेन करना है जिसमें आपको दिन की सारी एक्टिविटीज को प्लान करना है और यह देखना है आप किस एक्टिविटी में अपना सबसे ज़्यादा समय खर्च कर रहे हैं। और जब आप रोज़ अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा आपको किन एक्टिविटीज़ में से अपना ध्यान हटाने की ज़रूरत है और किन एक्टिविटीज़ में अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत है तो बहुत ही आसान टेक्निक, पर हर कोई व्यक्ति इसको फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि लोगों को पेन पेपर पर लिखने में या बार बार अपनी चीज़ों का डेटा मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होती है। परंतु यदि आपने एक बार अपने समय को ट्रैक करना सीख लिया तो आप फिर से लेजीनेस के चक्कर में नहीं फंस पाएंगे। अगली टेक्निक है काइजन। काइजन टेक्निक की शुरुआत मासाकी इमाई ने की थी। इन्होंने अपनी किताब में काइजन को कैसे फॉलो करना है यह बताया है। इस टेक्निक में आप अपने काम को एक ही समय में पूरा करने के बजाय उसको छोटे छोटे समय में बांट दीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं, एक ही दिन में सारी किताब पढ़ने से आप बोर हो जाएंगे और आपका माइंड भी इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए सेंसिटिव नहीं हो पाएगा। इससे बेटर है यदि आप किताब पढ़ने की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले दिन 1 पेज पढ़ें, दूसरे दिन 2 पेज पढ़ें, तीसरे दिन 3 पेज पढ़ें और एक समय पर आपको किताब पढ़ने की अच्छी आदत हो जाएगी और आप एक निश्चित समय में उस किताब को फिनिश कर पाएंगे। इसी तरह यदि आप एक ही दिन एक्सरसाइज करने गए और पूरा दिन एक्सरसाइज करते रहे तो अगले दिन आप उठ नहीं पाएंगे। वहीं यदि आप हर रोज़ 10 मिनट की वॉकिंग से शुरू करें तो एक दिन ऐसा होगा आप लंबे समय तक एक्सरसाइज कर पाएंगे। इस प्रकार मुश्किल एक्टिविटीज़ को डेली करके आप अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरी टेक्निक है सेरी सेटन सेसो। यह टेक्निक बहुत ही आसान टेक्निक है। हम रोजमर्रा की लाइफ में भी इसका यूज करते हैं परंतु सिस्टमैटिक तरीके से यूज नहीं करते हैं। ये तो हम सभी को पता है, एक मेसी रूम हमारे माइंड को भी मेसी बना देता है। वहीं क्लीन एंड ऑर्गेनाइज चीज़ें हमें कितनी खुशी देती हैं। माइंड एक प्रॉपर वे में काम करता है। इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सबसे पहले सेरी यानी सॉर्ट करना। अपने आसपास हम चीज़ें इकट्ठी करके रखते हैं कि एक न एक दिन वो ज़रूर काम आएंगी, परंतु वो कभी काम नहीं आती और कूड़े का ढेर बनती जाती हैं। तो सबसे पहले काम आने वाली चीज़ों को ही अपने आसपास रखें और जो चीज़ें आपके काम नहीं आती हैं उनको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। नेक्स्ट इज सेटन यानी कि सेट इन ऑर्डर। चीज़ों को उसके यूज़ होने वाले ऑर्डर की फॉर्म में रखें ताकि आपको रोज़ रोज़ उसकी एक नई जगह ना ढूंढनी पड़े। और तीसरा एस है सेसो, मतलब शाइन, यानी अपने आसपास अपने काम करने वाली जगह को साफ रखें। आप जितना साफ रखेंगे आपका माइंड भी उतना ही क्रिएटिवली काम करेगा। यदि कभी आप अपनी लाइफ में बहुत ही लेज़ी और बोर महसूस कर रहे हों तो आप अपने आसपास की सफाई करके देखिए, आपको अपने माइंड में क्रिएटिविटी का संचार होता नजर आएगा। अगली टेक्निक है कानबान। इसके लिए आपको अपनी डेस्क पर 3 कॉलम बना के रखने हैं जिसमें आप एक्टिविटीज़ को इस तरीके से कैटेगराइज करेंगे। आप क्या कर रहे हैं,
आपको क्या करना है और आपका क्या काम हो गया है। यदि आप इस तरह से अपने पूरे दिन को प्लान करके रखेंगे तो आप अपने सभी कामों को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। आपको पता होगा आपका क्या काम रह गया है और कौन सा ऐसा काम है जो हो गया है जिसके बारे में हम सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक तरह की टू डू लिस्ट है, लेकिन आपको मैनेज करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगली टेक्निक है हरा हाशिबु। जापान का एक ऐसा आइलैंड है जहाँ के लोग बहुत ही स्वस्थ हैं और अपने जीवन के अंत तक काम में लगे रहते हैं, जहाँ बीमारियां बिल्कुल भी नहीं हैं और हेल्थ की गुडनेस अपनी चरम सीमा पर है। और इसका एक ही कारण है सोच समझकर माइंडफुल होकर खाना। यह तो हम सब जानते हैं। आजकल हम टीवी देखते हुए खाना खाते हैं और इतना ज़्यादा खा जाते हैं कि खाना खाने के बाद हमें गिल्ट होने लगता है। वहीं जब हम माइंडफुली खाते हैं, अपनी सेंसेस का फोकस फूड पर रखते हुए खाते हैं और एक समय आने पर जब भूख भरने वाली होती है उससे पहले ही खाना खाना रोक देते हैं। इससे हमें खाना खाने के बाद गिल्ट भी नहीं होता और 100 में से 20% पेट जब खाली रहता है तो आप एक्टिव भी महसूस करते हैं, क्योंकि जब हम 100% पेट भर लेते हैं उसके बाद लेजीनेस अपने पीक पर आ जाती है। इसके लिए आपको हमेशा 80% खाना खाना है और 20% स्पेस अपने पेट में छोड़ देना है। परंतु यह आपको कोई सिखाएगा नहीं। जब आप माइंडफुल होकर खाएंगे तब आपको खुद समझ में आएगा कि अब भूख थोड़ी रह गई है और इस समय मुझे खाना खाना छोड़ देना चाहिए। अगली टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। यह एक ऐसी टेक्निक है जो हमें हमारा ध्यान भटकाने से रोकती है। इसके लिए आप कोई ऐसा काम जिसमें बहुत फोकस की ज़रूरत है उसको 25 मिनट के लिए करें और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लें। फिर से उस काम को 25 मिनट के लिए करें और 5 मिनट का ब्रेक ले लें। आप उस काम को जितनी मर्जी चाहे उतनी साइकिल में कर सकते हैं, परंतु बीच में 5 मिनट का ब्रेक आपको आपके माइंड को फ्रेशन अप होने में मदद करेगा। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं 25 मिनट से ज़्यादा हमारा माइंड किसी एक काम पर फोकस नहीं कर सकता। यदि आप लगातार 2 से 3 घंटा पढ़ते ही रहेंगे तो आपका माइंड 25 मिनट के बाद इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से परसीव नहीं कर पाएगा। और वहीं पर यदि आप हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे तो आपके माइंड को इन्फॉर्मेशन को एसिमिलेशन करने का मौका मिलेगा। तो किसी भी ऐसे काम को जहां फोकस की ज़रूरत हो, इस तरह के ब्रेक में करने से हम अपने माइंड की कैपेसिटी का सबसे ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको इन 6 टेक्निक्स के अलावा कुछ बोनस टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो इन्हीं 6 टेक्निक की तरह कारगर हैं। तो सबसे पहली है इकिगाई। हमें ऐसे काम ढूंढने होंगे जो हमें खुशी भी देते हैं, जिन कामों से हम प्यार करते हैं और जो काम हमें हमारे जीवन में धन भी देते हैं। कुल मिलाकर ऐसी चीज़ जो इन तीनों फैक्टर्स में खरी उतरती है वही आपका इकिगाई होता है, यानी आपको उसी काम को करने में खुशी मिलती है। इससे पहले आप अपने जीवन में किसी काम को सबसे इम्पॉर्टेंट बनाएं, आपको ये देखना होगा क्या ये वाकई आपका इकिगाई है। अगली टेक्निक है शोकुनिन। शोकुनिन का सीधा सा अर्थ है अपने काम में बेस्ट होना। आप चाहे छोटा काम करें या बड़ा काम करें, उसको इसलिए ना करें क्योंकि आपको उसको ख़त्म करना है, बल्कि उस काम में अपनी स्किल्स का बेस्ट प्रदर्शन करें। इससे 2 चीज़ें होंगी, दूसरों को आपसे मोटिवेट होने का मौका मिलेगा और आपको अपने काम को करने के बेस्ट क्रिएटिव तरीके मिलेंगे। यदि आप किसी काम को सिर्फ ख़त्म करने की दृष्टि से देखेंगे तो आप उससे जल्दी ही बोर हो जाएंगे, परंतु यदि आप छोटे छोटे कामों में भी अपनी खुशी तलाशेंगे और उसको बेस्ट तरीके से करेंगे तो वह काम आपको परफेक्ट बनाएगा। और लास्ट बोनस टेक्निक है हंसेई। आप पूरे दिन के पश्चात रात को 5 मिनट निकालें और अपने दिन का विश्लेषण करें कि आपने पूरे दिन में ऐसी कौन सी गलतियां की जिनको सुधारा जा सकता है, या आपने कोई ऐसा अवसर खो दिया जिसका आपको फायदा उठाना था, और आप इसको नोट कर लें ताकि आप अपने जीवन में फिर से उस गलती को दोहराएं नहीं और अपने अवसरों का लाभ उठाएं। इसमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, परंतु यह आपके जीवन को रीप्रोग्राम करने में मदद करेगा। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इन सब में से कौन सी टेक्निक बेस्ट लगी और किस टेक्निक को आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ यदि आप कुछ ऐसी टेक्निक्स को भी जानना चाहते हैं जो आपको दूसरों के मैनिपुलेशन से बचाने में मदद करती है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसको आप देख सकते हैं। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे और भी अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।